अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं ज़ारा हूँ और हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मुस्लिम मैरिज मेज कम्युनिकेट एंड कनेक्ट एंड मेरे साथ हैं शहनाज। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शनाज। मैं मैरिज कंसल्टेंट हूँ और पिछले 15-16 साल से मैं जो है लोगों को कनेक्ट करवा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो उसके बारे में इंशाल्लाह हम जो हमारी एक्सपीरियंसेस है उनके पे बात करेंगे। जी। मैं अपना तारुफ अगर आपको करवाऊं तो मैं हूँ एक साइकोथेरेप्यूटिक काउंसलर और मेरा काम है मैं लोगों से इंडिविजुअली उनके उनसे उनसे डिस्कस करती हूँ उनके बारे में कि उनकी क्या नीड्स हैं या वो क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, अवेयरनेस क्रिएट करने का। और इस सीरीज का मकसद यही है कि हम आपको बताएं कि जब आप एक नए रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो आपने कैसे कम्युनिकेट करना है और कैसे आप इस प्रोग्रेस को लेके चल सकते हैं। इस सीरीज की हमारे पास तकरीबन 15 से 16 एपिसोड्स हैं जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। अ, ये टॉपिक्स जो हैं सिर्फ सरफेस के बारे में नहीं होंगे कि आप किसी से मिले हैं, पिक्चर दी है और जैसे यूजुअल प्रोसेस होता है। हम थोड़ा उसको डीप लेके चलेंगे कि जब आप मुलाकात करते हैं एज एन यंग अडल्ट और या आप एज एन पेरेंट्स, न्यू पेरेंट्स, के आपने क्या क्या चीज देखनी है। सवाए हम आज तक सिर्फ ये देखते रहे कि जी फाइनेंशियली कि हम्म, हमारा बच्चा जो है वो कितना कमाता है, क्या उसकी अब शादी कर दें या कि उस पे कितनी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन शादी जो है वो सिर्फ पैसों से कुछ बढ़ के होती है। और हम्म, उस चीज को, एक जो रिश्ता है उसको बनाने के लिए काफी सारी चीजों की जरूरत होती है। और हम्म, हमने देखा है कि बहुत सी शादियां जो लव मैरिज हैं या हम्म, पेरेंट्स की मर्जी से हैं या माँ बाप ने भी तय की हैं, आजकल उनमें काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स अर्ली मैरिजेस में ही स्टार्ट हो जाते हैं। और हम्म, समटाइम्स बास लोगों की शादी में देर होती है क्योंकि हमें ये पता ही नहीं होता कि हम किस तरह के इंसान से शादी करना चाहते हैं, या इस दिस इज ओनली फेस वैल्यू के खूबसूरत है, हैंडसम है लड़की और लड़का दोनों। हम क्या हम्म, देखना चाहते हैं, इस बारे में हम जानते हैं शहनाज के ख्यालात। हम्म। हमारी कम्युनिटी क्योंकि ये जो ऐसे मुलाकातें करके टिक बॉक्सेस करके फॉर्म्स वगैरह फिल करके ये तो काफ़ी नया कॉन्सेप्ट है। पिछले हम्म। 10-15 साल से चल रहा है। तो हमारी आप जो कह रही हैं ना कि पैसे कमाने का और शक्ल और सूरत का भी ये नहीं देखने चाहिए। ये ही तो हम सब देखते हैं यही अगर लड़का काम नहीं कर रहा तो पेरेंट्स कह देंगे कि नहीं हमें वो लड़का दिखाओ जो काम कर रहा है, जो पैसे कमा रहा है। अगर लड़की खूबसूरत नहीं है, फेयर नहीं है, तो वो कहेंगे नहीं हम इंटरेस्टेड नहीं है। सो हम वेरी एज एज ए कम्युनिटी हम लोग बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल हैं कि हम ऊपर ऊपर का सारा देखते हैं। हम पर्सनालिटी नहीं देखते, बच्चे की आदतें नहीं देखते, बच्ची की गुण जो बच्चियों में गुण होते हैं वो नहीं देखते। हम देखते हैं बच्ची की खूबसूरती और मर्द का स्टेटस। ये तो हमारा 90s 60s में ऐसे होता था, 70s में 80s में। लेकिन अब भी हम काफी हद तक ये देख रहे हैं, एक स्पेशली जब पेरेंट्स रिश्ता ढूंढ रहे होते हैं। अगर लड़का लड़की आपस में बात कर लें और उनकी दूसरे तरीके से शादी हो जाती है तो उसमें तो सब कुछ चलता है। अगर वो फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं है तब भी चलेगा, अगर लड़की खूबसूरत नहीं है तब भी चलेगा। लेकिन जब पेरेंट्स करते हैं और वो एक टिक बॉक्स वाला सिलसिला होता है, तो ये जो दो काम है जो हमने जिनसे शुरू किया है, ये पेरेंट्स जरूर इन कामों पे जो है ना, इन दोनों पे आके ना स्टक हो जाते हैं, इनसे आगे नहीं बढ़ सकते। जी बिल्कुल। हम्म, और इस बात में हम आप लोगों को ये गाइड करना चाहते हैं कि थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि देखें पहले जमाने में लोग रिश्ता करते थे आमतौर पे खानदान में, दोस्तों हम्म, में, रिश्तेदारों में। अब हम जैसे लोग जो घर दूसरे मुल्क में आके रह रहे हैं हम्म, और हमारे जो बच्चे हैं वो पीछे शादी नहीं करना चाहते या हमें कोई सुटेबिलिटी नहीं मिल रही, सुटेबल पर्सन नहीं मिल रहा, तो हम जब नए लोगों से मिलते हैं तो हम क्या बातचीत करें। हम्म, और आजकल के जमाने में जब लड़के और लड़कियां दोनों ही जॉब कर रहे हैं और सिर्फ ये देख रहे हैं कि कितना कमा रहा है या कितना खूबसूरत हम्म, है, ये कोई भी गारंटी नहीं है इस बात की एक अच्छे रिलेशनशिप की। तो बिल्कुल। यहाँ पे हम 2-3 मंथ के लिए हमारे सेशन चलेंगे एवरी वेडनेसडे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप शहनाज से या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके अंदर हम आपको लिंक वगैरह सेंड कर देंगे, व्हाट्सएप का लिंक सेंड कर देंगे और आप हमसे लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
जो भी आपकी स्ट्रगल्स हैं आप उनको शेयर कर सकते हैं। हम्म। सो लेट्स सी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और स्ट्रगल्स, हर पर्सन की स्ट्रगल्स जो है ना वो अलग हैं। जो इधर की वेल सेटल्ड पुरानी कम्युनिटी है उनके स्ट्रगल अलग हैं। जो कि नए लोग आते हैं, उनकी स्ट्रगल अलग है। जो मैच्योर लोग होते हैं उनकी स्ट्रगल अलग है। जो वेरी यंग होते हैं उनकी उनकी स्ट्रगल अलग है। किसी की भी स्ट्रगल दूसरे से कम या ज्यादा नहीं है, सिर्फ अलग बिल्कुल। है, एक अलग जी। तरीके से है। बिल्कुल। और हम इसी बात के ऊपर बात करेंगे कि जैसे हमारे लोग हैं, हम हमें ये समझना चाहिए कि हमारे घर के अंदर दो तीन बच्चे जो हैं वो एक जैसे नहीं हैं। तो जो हम्म। बाहर से लड़की आ रही है या लड़का आ रहा है, उसको उसको वो स्पेस देना, उसको वो टीच हम्म। करना कि क्या चीज चाहिए, आप कैसे इस चीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं उनको। हम्म। लाइक जब हम लोगों को मिलते हैं तो दोस्त बनाते हैं, तो उस चीज को, माहौल को क्रिएट करना कि अगला बंदा जो है ना अपने आप को नॉन जज्ड फील करे। वो हम्म। ये ना फील करे कि मुझे आप गैर ही समझ रहे हैं। आप आपको ये सीखना पड़ेगा कि हाउ टू वेलकम हम्म। एंड हाउ टू मीट। हम्म। हम्म। क्योंकि ये हमारा ऐसा जो हमारा इस्लामिक सेटअप है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप के अंदर देखना है कि अगले बंदे को कैसे हम एंगेज करें कि वो घर का पार्ट बन जाए। हम्म। ना ये कि हम उसको कहें कि वो एक सिर्फ सर्टेन पर्सन के लिए है, लेकिन हम्म। वो कि सिर्फ आप सिर्फ मियाँ बीवी नहीं होते। बिल्कुल, यू पार्ट ऑफ ये फैमिली। चीज को हम हम्म। बच्चों को भी ये बताना चाहते हैं और बड़ों को भी ये बताना चाहते हैं कि जो नया लड़का या लड़की आपके खानदान से जुड़ा है, वो सिर्फ दो लोग नहीं है। हम्म। आपके एक्सटेंडेड दोस्त, तो आपके वो दोस्तों के सर्कल में आप लोग उनसे मिलेंगे, आप उनके कजन्स के सर्कल में मिलेंगे, आप उनके एक्सटेंडेड फैमिली के सर्कल में मिलेंगे। और हम्म। अपने आप को प्रेजेंट करना, और हाउ टू, और कैसे एक दूसरे का ख्याल रखना। हमें इस्लाम में ये कहते हैं कि मियाँ बीवी एक दूसरे का पर्दा होते हैं। तो हम्म। इसी तरह उस पर्दे को कायम रखने के लिए, उस चादर के अंदर कोई छेद ना हो, हम एज एन पेरेंट्स भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं। हम्म। अगर हम अपने बच्चों की बुराइयां या खूबियां या खामियां इस तरह ओपनली हर एक को बता रहे हैं, तो वो बच्चा बच्चा या बच्ची भी तो कंफर्टेबल फील नहीं करेगी ना आपके घर में। और पेरेंट्स का भी ये होता है ना कि पेरेंट्स की भी लाइफ में एक अलग किस्म की स्ट्रगल होती है। और वो इस कंट्री में आए हुए होते हैं, तो ज़्यादातर अगर पाकिस्तान के पेरेंट्स हैं जो कि उनकी ग्रो अप वो वहाँ हुए थे, जब वो इधर आते हैं तो उनकी थिंकिंग अभी उस तरीके से ही होती है कि बहू हाँ जी। आएगी घर में तो वो घर संभालेगी। लेकिन अगर वो बहू काम भी करती है, उसके और भी हॉबीज वगैरह हैं, तो वो आकर आपका घर का काम तो सारा नहीं करेगी ना। वो आपको हेल्प थोड़ी सी कर देगी, लेकिन वो पूरी जिम्मेदारी नहीं लेगी। और अक्सर हमारे ये लोग ये चाहते हैं कि जो भी आएगा ना वो हमारा पूरा जो है हमारी जिम्मेदारी ले। सो जी दिस इज बिल्कुल। सैड फैक्ट, जो कि अक्सर देखने को आता है कि लड़की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही। तो जब पूछे कि क्या कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जी जी ये कोई भी बच्ची जी काम एक करके आके 18 लोगों के लिए हांडी नहीं बनाएगी। वो तो एग्जैक्टली। वो काफी आई थिंक थिंकिंग प्रोसेस में थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए हमारी कम्युनिटी को। ये ही हम इन्हीं सब बातों के बारे में बात करेंगे कि अगर आपको कोई हेल्थ इशू नहीं है, लेकिन हम्म। अगर आप वाकई ही बीमार या लाचार नहीं है, तो केयर, अगर मतलब आप केयरिंग फैसिलिटी में नहीं है, आप खुद माशाल्लाह अच्छे खासे सेहतमंद हैं और आप काम कर सकते हैं और आपके घर के बाकी लोग भी काम कर सकते हैं। सो डिवाइड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरी वन। और उस एक अगर आप एज अ लड़का जानते हैं कि 9 to 5 जॉब करके आप थके हारे घर आए हैं और आपको सुकून चाहिए, तो वो जो बच्ची जो 9 to 5 या 9 to 3 जॉब करके आई है, उसको भी 2 घंटे आराम से चाहिए। इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि एवरीबॉडी बी टुगेदर। अगर वो कमाने में आपके साथ दे रही है और वो कर रही है, उस चीज को समझें कि वो आप उसको एज ए ना कॉमन इंटरेस्ट के तौर पे लें। और और कमाने पे भी बात आ जाती है ज़ारा के, जब बच्चियां कमाती हैं तो जाहिर है बच्चियां वेल एजुकेटेड हैं, ग्रेजुएट्स हैं, अच्छी जॉब्स पे हैं। तो इसका ये नहीं मतलब कि जब वो इधर आएंगी तो आपके हाथ में उनका पे पैकेट जाएगा, क्योंकि बिल्कुल। अब तो आजकल तो ये ऐसे होता नहीं है। हाँ तो जी अक्सर बिल्कुल। फैमिली तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हैं, वो सोचती हैं कि हाँ ये बच्ची आएगी तो हमारे तो बारे न्यारे हो जाएंगे, लेकिन देखें, नहीं होते। अगर वो कमाएंगे ना तो वो देखें, एक कंट्रीब्यूट कर सकती है हमने लेकिन वो आपको हमने पूरा पे पैकेट तो नहीं दिखे देगी।
एग्जैक्टली ना, हमने ये सोच लिया कि अगर एक देखें यहाँ पे लड़का और लड़की दोनों को अपने फाइनेंशियल्स के बारे में शादी से पहले बात करनी चाहिए। बिल्कुल अगर करनी लड़की चाहिए। कमा रही है और लड़का भी कमा रहा है, अगर लड़का कमा, बस समझे कि लड़का 10 रुपए कमा रहा है, उस 10 रुपए में से उसने पेरेंट्स को सपोर्ट करना है 2 रुपए, हम्म, अपनी अपने खर्चे रखने हैं 2 रुपए, 2 रुपए बचत रखनी, तो 4 रुपए वो अपनी फैमिली पे खर्च करेगा। लाइक हम्म, अपनी मियाँ बीवी बच्चे जो आपके आ रहे हैं। और अगर लड़की कमा रही है और वो समझ रही है कि वो 10 के 10 रुपए वो खुद ही रख रही है, देन वो उसको ये सोचना चाहिए कि उसको जिंदगी में जो गोल्स चाहिए एज एन फाइनेंशियल गोल, और हम इन चीजों पे बात करेंगे आगे के एपिसोड्स में, कि वो ठीक जो है। 10 रुपए वो खुद ही सेव कर रही है, हम्म, या वो ये अपने डिजाइनर बैग्स पे और अपनी लग्जरीज पे हम्म, सेव कर रही है, तो एग्जैक्टली। उसका कंबाइंड गोल एज अ फैमिली दूर हो जाएगा। या कंबाइंड गोल क्या है? बच्चे पालना है, बच्चों की ट्यूशन है, अगर घर वो जॉब, खरीदना है, घर मूव आउट होना खरीदना है। है, या और देखें कि अगर आप दोनों मियाँ बीवी काम कर रहे हैं तो आपने बच्चे को डे केयर में डाला हुआ है, अगर आपकी फैमिली नहीं कर रही, आपका मतलब ये नहीं है कि पहले आपने कंबाइंड फैमिली में रह रही हैं, आपने काम भी नहीं करना घर का, आपने घर में पैसे भी नहीं देने, और आप ये चाहती हैं कि आपके बच्चे भी आपके इन लॉज संभालें। ये तो वर्ल्डली एक्सपेक्टेशंस है ना फिर। यही एक्सपेक्टेशंस मैनेज करनी पड़ती है इन बच्चों हाँ की। जी, एग्जैक्टली तो इन हम इन पे इन ही सब बात करनी सब बात पड़ती सब चीजों पे है। सच्ची सच्ची खरी खरी बातें करेंगे मैं और शनाज मिलके। और हम आप लोगों को बताएंगे कि भाई दुनिया में आ जाओ, जमीन पे आ जाओ, और आप बच्चों को बताएंगे कि भाई कैसे ओपन एंड क्लियर बात करें कि भाई जी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये बेनिफिट्स हैं, ये रिलेशनशिप है, और हमने मिलजुल के चलना है। इंशाल्लाह, बिल्कुल या। और साथ में बच्ची को ओवरबर्डन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जाहिर है जब बातें होती हैं तो फीडबैक मिलती है, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारी बच्ची को वो ये कह रहे थे कि ओ मेरे पेरेंट्स की इतनी मॉर्गेज है, आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी वो देने के लिए। जी लेकिन बिल्कुल, वो, तो वो और पेरेंट्स की वो मॉर्गेज तो नहीं पेरेंट्स दे। की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस बच्ची मासूम की तो नहीं है ना। सो ये एग्जैक्टली भी फिर दोनों तरफ से जो है फेयरनेस होनी चाहिए, और मैं ये ये बातें कहूंगी, पहले से कर लेनी चाहिए। लेकिन हम अक्सर फाइनेंसिस के बारे में पहले से बात करना बहुत जो है ना गलत मुनासिब नहीं समझते समझते। हैं। हम समझते हैं कि नहीं एग्जैक्टली नहीं, पैसों की क्या बात करनी है, लेकिन पैसा नहीं, तो बिल्कुल पैसों की बात से हम ये सारे समटाइम पैसा। हम वो सारी बातें करेंगे जिन लोगों को आप करने से या हिचकिचाते हैं, ताकि बिल्कुल या। आप भी वो ये बातें पैसा करें। कैन मेक और ब्रेक अ रिलेशनशिप जो है ना, इससे जो रिश्ता है वो बन भी सकता है और टूट भी सकता है। और इसी जी पे हम बात करते हुए घबराते हैं, हम कहते हैं नहीं नहीं, वो कहेंगे देखो पैसों की बात कर रहे हैं। लेकिन पैसों की बात बहुत जरूरी होती है, क्योंकि हाउ आर यू गोना आगे जाकर कैसे आप मैनेज करेंगे। और एंड अगर आप बच्ची की ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमारे फाइनेंशियल बर्डन्स उतारेगी, तो ये भी इंसाफ नहीं है। और अगर बच्ची वाले समझ रहे हैं कि हम जो है अपने, हमारी बच्ची सारा अपने बैग्स पे और जूतों पे लगा देगी और वो इसकी लुक आफ्टर करेंगे, ये भी गलत है। हाँ जी बिल्कुल, तो हम्म, ये मैं कह रही हूँ ना कि जो कपल है, जो अब शादी कर रहे हैं, उनके गोल हैं, हम्म, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उनके ऊपर भी वो कितना को इन्वॉल्व हो सकते हैं। और देखें कि जैसे भी आपने बात की कि पेरेंट्स की मॉर्गेज है देनी है, हम्म, तो क्या वो जो बच्चा जो है, जो आपके 5 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, हम्म, आप एक्सपेक्ट करें एक बच्चा और उसकी बीवी आपकी मॉर्गेज में पार्टिसिपेट करें? हम्म, क्या वो घर इनहेरिट कर रहे हैं डायरेक्टली? नहीं, इस तो बात। जब वो या और देखें एग्जैक्टली ना या कि देखें, और उस बच्चे ने और उसकी बीवी ने 50% या 30% मॉर्गेज उतारी है, देन यू आर गिविंग हिम द 10%, बिल्कुल। तो उनका लॉस तो 40% का हो गया ना। वो कहते हैं कोई बात नहीं है, छोटे बच्चों के लिए भी तो आप माँ बाप के बराबर थे, है ना, तो इसलिए यही बात है ना कि यही जब बात है आगे से। एग्जैक्टली तो हम यही बात करेंगे कि हम्म, ठीक है, आप थोड़ा सा इंसाफ से काम लें, और अपनी बच्चों की जिंदगी मत खराब करें और अपनी जिंदगी भी मत खराब करें। एग्जैक्टली। एक रिश्ता बचा लेना ज्यादा जरूरी होता है बनिस्बत एक ईंटों मकान को। हम्म, मकान मत बनाइए, घर बनाइए, और हम आपकी हेल्प करेंगे हाउ टू कम्युनिकेट एंड कनेक्ट के अंदर, कि कैसे आपने इन सब बातों के बारे में बात करनी है, क्योंकि बात करनी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, बिल्कुल। और सब बातें पहले से कम्युनिकेट कर लेना चाहिए, और फाइनेंसिस तो जरूर पहले से कम्युनिकेट होनी चाहिए।
जी बिल्कुल, चलें इंशाल्लाह। आप भी हम एवरी वेडनेसडे को इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना लाइव का सेटअप कर लें। हम लाइव के आपको देंगे, हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसको ज्वाइन करें फॉर द लिंक्स एंड कि आप कैसे मुझसे या शनाज से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं काम करूंगी आपकी इंडिविजुअल क्लैरिटी को कि आपको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए और कैसे आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। और शनाज आपको प्रैक्टिकल टिप्स देंगी कि हाउ टू कनेक्ट विद द पीपल। एंड हमारे यूट्यूब लिंक के ऊपर वीडियोस अपलोड हो जाएंगी, उर्दू में और इंग्लिश में भी, और फेसबुक और बाकी सोशल मीडिया पर भी। इंशाल्लाह फिर देखते रहिए स्पेस को फॉर नेक्स्ट वीक, और ये सिलसिला चलेगा अगले कुछ हफ्तों के लिए। अल्लाह हाफिज। फिर